जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को योगीराज कहे जाने के पीछे का कारण क्या है। जबकि उन्हें 16,108 रानियां थीं, वो नृत्य करते थे, वो रासलीला करते थे, फिर भी उन्हें योगीराज क्यों कहा जाता? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसा योगीराज कोई है ही नहीं। जिन्होंने माया को बस में कर रखा हो, योग माया जिनके बस में है, भला वो योगीराज कैसे नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण पर माया का कोई बस नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की, उन्होंने एक लीला की। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र चुराए, इसके पीछे भी उनकी एक लीला थी। उन लोगों को बताना चाहते थे कि आप ऐसा न समझें कि कहीं आपको कोई देख नहीं रहा, बल्कि अगर पानी है तो उसमें भी जीवन है, अगर वृक्ष है तो उसमें भी जीवन है, और आकाश है तो उसमें भी जीवन है। हर जगह जीवन है। इसलिए कभी भी गलत काम अगर आप करते हैं तो आप इससे न समझिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है। भगवान श्री कृष्ण की राधा नाम की कोई प्रेमिका नहीं थी। अगर श्रीमद् भागवत की बात करें तो उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आत्मिक शक्ति ही राधा थी, जिसे उन्होंने अपने अन्य गोपियों के साथ साथ प्रकट किया था, जिसमें विशिष्ट गोपी राधा थी। भगवान श्री कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो वो अपना रूप जब उन्होंने पानी में देखा तो अपने उस रूप से ही मोहित हो गए थे, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में राधा के रूप में, एक उनकी शक्ति राधा के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों की बात भी जो कही जाती है, इसमें भी कहीं न कहीं ये बात भी है कि 16,108 रानियों को नरकासुर हर कर ले गया था, जिन्हें समाज ने अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया। 8 रानियाँ थीं जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कहा जाता है। सिर्फ श्री कृष्ण की वही पत्नियाँ थीं, लेकिन उनमें भी श्री कृष्ण की ज़्यादातर पत्नियाँ स्वयं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थीं। भगवान श्री कृष्ण जी की केवल एक ही धर्मपत्नी थी, जिन्हें लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है, वह थी भगवती रुक्मिणी जी। भगवान श्री कृष्ण जी और भगवती रुक्मिणी जी ने स्वयंवर करके सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम में सुप्रवेश किया था। भगवान श्री कृष्ण जी के अत्याचारों को दंड देने में उद्यत रहते थे। भगवान श्री कृष्ण जी जो सज्जनों की रक्षा में सदैव उद्यत रहते थे। भगवान श्री कृष्ण जो गरीबों की सहायता करते थे, जो उन्होंने अपने मित्र सुदामा की सहायता की। भगवान श्री कृष्ण की स्वयं ईश्वर की उपासना करते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा माना जाता है कि सुबह और शाम दोनों समय उपासना करते थे। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन सुबह शाम हवन, प्रतिदिन सुबह शाम देव यज्ञ भी करा करते थे। भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ एक प्रेमी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जबकि सच तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण दुनिया में सबसे बड़े बुद्धिमान राजनीतिक थे। श्रीमद् भागवत गीता जो जीवन जीना सिखाने वाली पवित्र पुस्तक है। गीता में मानव जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान है। गीता हमें संघर्ष काल में भी शांति में जीवन जीना सिखाती है। श्री कृष्ण का जीवन प्रत्येक दुख सहते हुए जीवन जीने की कला को सिखाता है। 9 लाख गायों के मालिक को नंद कहते हैं, और फिर नंद के लाल को माखन चुराने की जरूरत ही क्या थी। भगवान श्री कृष्ण जी का लगभग 125 वर्ष की आयु में देहांत हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को योगी राज थे ही, न कि चूड़ी बेचने वाले। भगवान श्री कृष्ण जी सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ थे। भगवान भागवत ग्रंथ लिखने वाले ने भगवान श्री कृष्ण जी को कृष्ण जी के अनेक पुरजोर दिए, जिनके चरित्र को बदनाम करने का घोर प्रयास किया गया। जबकि श्री कृष्ण का वास्तविक जीवन तो राजनीतिक जीवन था। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ा योगी और योगेश्वर भगवान है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।